वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज जो मैंने कुछ दिन पहले मैंने लेमन के ऊपर प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको कहा था कि ज़बरदस्त जो है ना वो प्रोग्राम करूँगा। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मुर्तज़ा साहब सिर्फ इतना बता दो कि जो आपके पास इतने ज़्यादा लेमन लगते हैं, इनका तरीका क्या है, इसकी वजह क्या है और ये कौन सी नस्ल है। तो मैंने उनको वादा किया था कि जो अगला मेरा प्रोग्राम आएगा वो ज़बरदस्त आएगा। एक तो इस नींबू की जो इसकी नस्ल है, इसकी नस्ल के बारे में आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा किस तरीके इसको खुराक डालनी है, लेमन के पौधे को ज़्यादा लेमन लगने के लिए क्या तरीका करना चाहिए, कब लेमन को स्प्रे करनी चाहिए, कब इसको गोडी करनी चाहिए और किस टाइम पर जाके लेमन को उतारना चाहिए। क्या लेमन का अगर छोटा साइज़ रहता है तो लेमन को बड़ा करने के लिए क्या तरीका है। ये सारी चीज़ें मुर्तज़ा साहब आप जो है ना हमें ये ज़रूर गाइड करें। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि अब आपने जो वादा किया इसको पूरा ज़रूर करना। तो मैं आपको ये एक ट्रिक भी आज जो है इसके प्रोग्राम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त नई ट्रिक है, तो वो भी जो है आपको आज मैं वो ट्रिक देने वाला हूँ और बताऊँगा। ये ऐसा फार्मूला है कि आप भी अपने लेमन के पौधे के साथ करेंगे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जो कि लेमन इतने लगेंगे कि आपकी सोच भी नहीं होगी। ये मैंने आपको ये इसका रिज़ल्ट चेक करवा रहा हूँ। ये वो ही लेमन है जो मेरे बताए हुए तरीके के ऊपर ये तैयार किए गए थे। तकरीबन ये 3-4 हज़ार पौधा तैयार हुआ था, जो अभी तक ये सेल हो चुका है और काफ़ी लोग लेके जा चुके हैं। लेकिन ये मुझे उन्होंने फ़ोन किया जी, जो आपने तरीका बताया था उसी तरीके पे हमने काफ़ी लेमन तैयार किए थे, लेकिन सभी लेमन जो हैं वो सेल हो चुके हैं। तो ये पौधे मैं 10 पीर पौधे मैंने मंगवाए थे। 10 में से जो है ना ये आखिरी पौधा रहता था, लेकिन ये भी जो है ये सेल हो गया। ये भी जड़ा वाले में एक बाजी है, हमारी बड़ी इज़्ज़त करती है, उस बाजी के लिए है, ये मैंने उनके लिए लेके जाना है। तो देख सकते हैं लेमनों के साथ ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जो ये लेमन नस्ल वाला है इसकी ये इसके साथ बड़ा पौधा ये और वो लेमन एक ही नस्ल है। इनकी नस्ल के अंदर कोई भी किसी किस्म का फल्ट नहीं है और ग्राफ्ट भी इनका बेहतरीन लगा हुआ है। तो ये लेमन जो है, अब मैंने जो उनको तरीका बताया था सेम वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे इस लेमन के साथ मैंने तरीका जो किया था या किसी को मैंने बताया था, सेम आपने भी उसी तरीके से करना है। तो चलते हैं, अब मैं आपको लेमन को जो इसका तरीका बताता हूँ कि आपने जब नर्सरी से लेके आना लेमन और उसकी क्या निशानदारी होनी चाहिए, ये अच्छी तरह से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, एक तो इसकी वाइट वाइट सी ये लेने आपको नज़र आ रही हैं, ये लेने होंगी। और आपको मुड में चेक करवा दूँ कि ग्राफ्ट कहाँ पे होता है। ये ग्राफ्ट इसका लगा होता है, एक साइड पर ग्राफ्ट होता है। जो एक ग्राफ्ट होता है जो इस तरीके से लगता है वो वाला नहीं, जो साइड पर लगता है ग्राफ्ट, वो वाला ग्राफ्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये ग्राफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से ग्राफ्ट लगाया हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये इसकी निशानदारी है। और दूसरा जो है ये देख लें, अभी मैं क्या क्या चीज़ें डालता हूँ, क्या तरीका है। आपको भी लेमन अगर घर में बाल्टी में लगाओ, बेशक आप लेमन के पौधे को क्यारी में लगाओ, फुल धूप पर लगाओ। इसका वाटरिंग की भी आपको बता दूंगा, इसको खाद कब डालनी है वो भी सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर आपको गाइड करूंगा। रोज़ रोज़ की जो है ना नर्सरी वालों की परेशानी से उलझन से अपनी जान छुड़वाएं। इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, आपका हक बनता है। पूरी कंप्लीट ये आपने प्रोग्राम देखना, तब जाके आपको समझ आएगी। कभी भी लेमन के बारे में किसी और को भी गाइड करना हो या बताना हो तो आप बता सकते हैं। तो चलते हैं, अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये तरीका आपने कैसे करना है, किस तरीके से करना है। लेमन की मोटाई के लिए, उसकी लेमन की ग्रोथ के लिए, उसकी सेहत के लिए क्या तरीका होता है। चलते हैं जी। अब ये देखें जी, सबसे पहले आपको चेक करवा दूँ कि ये जो मैं तैयार करता हूँ ये वो वाली खाद है। ये खाद तैयार करने के लिए टाइम बहुत लगता है, लेकिन होती ज़बरदस्त है। ये बात याद रखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पौधों को समझना, जानना और पौधों की दुआ हासिल करना, इनका फ्रूट फल खाना, ज़मीन के साथ तल्लुक़ रखना। अगर आप गार्डियन से अगर गार्डियन का शौक़ करते हैं या गार्डियन करते हैं तो ये आपको पता है ये काम मेहनत का है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस रोज़ी के अंदर बरकत भी बहुत है। और माशाल्लाह ये वाला जो काम है जितने गार्डियन का लोग कर रहे हैं, जो पौधों को समझ गया समझ लें, वो दुनिया को भी समझ गया। इसमें इतना फ़र्क होता है। तो ये देखें, ये खाद जो मैंने तैयार की है, सबसे पहले मैंने खाद आपको चेक करवा दी है। इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें रखी हैं। एक इसके अंदर 2 पीस जो है 2 लेमन के हैं, उनके मैंने पीस किए हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 पे एलोवेरा की बारीक टुकड़ियाँ हैं। नंबर 3 पे जो प्लाई का टुकड़ा मैंने एक मोतिये प्रोग्राम के अंदर मैंने वो प्लाई डाली थी बारीक करके।
ये पलाई को बिल्कुल आप किसी को ना दिया करें, ये इसका वेस्ट बनाएं, इसको बेहतरीन बनाएं। इसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे तो ये बिल्कुल कोकोपीट कोक मिर्च जितनी भी होती है ये समझ ले उसकी माँ है, उससे इसका रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा और बेहतरीन आपके वो भी आप घर में आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके साथ आ जाता है ये वाला चूना। ठीक है, ये 4 चीज़ें ये वाली हैं और 5वीं ये खाद है। ये 5 चीज़ें हम डालेंगे तो हम आपको डालने का तरीका बताते हैं। ये जो गमला पड़ा है ये है 12 इंच में, अब मैं इसको कर रहा हूँ ये 14 इंच में। ठीक है, 14 इंच में लगा रहा हूँ, तरीका साथ में बताऊँगा। ये सबसे पहले आपने इसका सुराख होता है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये सुराख है, सबसे पहले उस सुराख के ऊपर इसको रखना है। तो अब मैं आपको इसके अंदर मिट्टी डाल के चेक करवाता हूँ। तो ये देखें जी, हमारा कैमरे मैन भी कभी कभी सो जाता है, पता नहीं क्या है उसको। ये देखें, सबसे पहले जो है ना ये आपने इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद ये खाद डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से खाद डालनी है। तो उसके बाद ये आपने ये खाद डाल दी है और ये वाली आधी चीज़ें जो है ना ये डालनी है। ठीक है, ये आधी चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसमें ये चूना डालेंगे, ये आगे करके जी चेक करवाएं। ये देखें जी, ये मैंने डाल दी और ये एलोवेरा की टुकड़ियाँ डाल दी हैं ये। और इसके साथ जो है ना ये बनी हुई जो है ये पलाई, पुरानी पलाई का जो टुकड़ा है, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर इस तरीके से रखना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंगल यानी कि इसको हल करना है। ये कैमरे मैन दिखाएँ जी ज़रा, ये इसको अच्छी तरह से इस तरीके से आपने हल कर लेना। हल करने के बाद जी आपको ये लेमन का पौधा है, ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे। ये देखो, ये लेमन का पौधा मैंने ये बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसकी हल्की हल्की सी यहाँ से जो इसकी ये चीज़ आती है, इसको आस्ता आस्ता आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो मिट्टी को उतारना है यहाँ से। यहाँ से जब आप उतारेंगे तो इसका ये मेन आ जाएगा, ये वाला, ये चीज़ आ गई है। ये देख लें जी अच्छी तरह से इसको। ये चीज़ जब आ जानी है तो मैं अब आपको इसकी कटिंग करके चेक करवा देता हूँ। तो कटिंग कैसे करनी है जी, ये जी ज़रा ब्रेक लगाएं। ये देखें जी, ये मैंने इसको अब इसको काटता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने भी तरीका ये करना है। अगर लेमन के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लेमन लगने चाहिए और जल्द से जल्द लगने चाहिए। जिनके नई पौधे को लेमन लग रहा है वो भी ये याद रखें, ये चीज़ थोड़ी सी काटनी है। काटने के बाद आप हल्के से इसके मिट्टी इस तरीके से रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद इसकी जो ये मेन गाची है, इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने मिट्टी इसकी उतार लेनी है लगाने से पहले। ठीक है, बाहर ही उतारनी है। उसके बाद इसको स्ट्रेट रख के जस्ट करके बिल्कुल बेहतरीन करना है। बेहतरीन करके इसको इस तरीके स्पॉट्स के अंदर आपने रख देना है। ये रखा, ठीक है, इस तरीके से ये आपने हल्का से इसको दबा देना है। दबाने के बाद आपने जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी इसकी साइड पे थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। इस तरीके से ये थोड़ी सी मिट्टी डालो। और उसके बाद जो ये चीज़ इसकी बकाया मैंने रखी थी, जो वो चीज़ बच गई थी कंप्लीट, इसको इस तरीके से इसकी साइडों पे डालना है। ये डाल के ये इसके ऊपर हम लोग अब डालेंगे इसके ऊपर मिट्टी। ठीक है, ये देखें, अब इसके ऊपर ये मिट्टी डाल देते हैं। इस तरीके से ये पौधा जो 14 इंच गमला है, तो 14 इंच गमले की वाटरिंग के लिए आपने जगह रखनी है इसकी 3 इंच। ये 14 इंच गमले के अंदर इसकी वाटरिंग की जगह आपने रखनी है 3 इंच। तो इसका रिजल्ट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का आएगा। तो याद रखें, लेमन के पौधे को आपने रखना है धूप पर। नंबर 2, इसको महीने में 2 दफ़ा गोडी करनी है। नंबर 3, महीने में 2 दफ़ा इसको स्प्रे करना है। नंबर 4, वाटरिंग जब इसको फूल लग रहे हों तो वाटरिंग बिल्कुल इसको ज़्यादा ओवर बिल्कुल भी नहीं डालनी। नंबर 5, फिर आपने इसको आस्ता आस्ता जो है जब इसको पता करना है, इसका अच्छी तरह चेक करना है। अगर पता मरोड़ बीमारी इसको अगर लग रही है तो वाटरिंग आपने रोक देनी है, वाटरिंग नहीं करनी। तो लेमन के पौधा जो भी है इसका मुकम्मल तौर पर रिज़ल्ट अच्छा आएगा। शायद लेमन का बड़ा होगा, उसके अलावा जो है लेमन भी इसको गुच्छियों की तादाद में ज़्यादा लगेंगे। जैसे ये मैंने आपको चेक करवाया, जो तरीका मैंने ये किया है, यही तरीका मैंने इस लेमन के साथ किया था। जिस बंदे को मैंने बताया था उसने सेम यही तरीका किया और इतने लेमन उसने लगाए और माशाल्लाह काफ़ी उसके पास सेल हो चुके हैं।
तो अभी मैं कोशिश करूँगा, मुझे इसी नस्ल के जो लेमन है तकरीबन कुछ 40-50 में और ख़रीदूँगा, ख़रीद के उनको ग्रो बैग के अंदर सेम इसी तरीके से उनको रेडी करूँगा, तो ताकि फिर आप जो लोग महंगा दे रहे हैं, मेरे पास लेमन का पौधा अगर इस तरीके रेडी होते हैं तो ज़्यादा होंगे, तो आप बिल्कुल मुनासिब प्राइस पर आप लोगों को भी दूँगा। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।